99% लोग अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक नहीं करा पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है सही तरीका कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कैसे कराते हैं और गलत प्रैक्टिस की वजह से अपना अकाउंट अलग से सस्पेंड करा लेते हैं। बट मैं गारंटी देता हूं अगर आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप मेरी तरह अपने बिजनेस या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पर रैंक करा सकते हो और वहां से मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद इन चीजों का यूज करके लास्ट 2 इयर्स में 20+ क्लाइंट्स को मंथली बेसिस पे 400+ कॉल्स को कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करा है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने वीडियो की ओर। देखो मैंने इस वीडियो को सिर्फ 2 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आप इसे इजीली समझ सको। मैंने फर्स्ट स्टेप में उन चीजों को कवर करा जो हमें करनी ही करनी है अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ अगर हमें टॉप पर रैंक करना है तो। और मैंने सेकंड स्टेप में उन चीजों को कवर करा जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक होने से रोकती है या फिर कौन सी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस है जो ज्यादातर लोग करते हैं और फ्यूचर में जाके अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंड करा लेते हैं। स्टेप 1, व्हाट टू डू। फील कंप्लीट इन्फो। अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फील करो, एक भी ऑप्शन को मत छोड़ना, बिकॉज जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी जो आप गूगल को देते हो, इससे गूगल आपके बिजनेस को अच्छे से समझ पाता है और आपको इजीली रैंक होने का मौका देता है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखना। पहले तो आप उन कीवर्ड्स को फाइनल कर लो जो लोग सर्च करते हैं आपके बिजनेस तक आने के लिए। जैसे कि मान लो आपका सैलून का बिजनेस है दिल्ली में, तो लोग क्या सर्च करेंगे आपके सैलून तक आने के लिए, जैसे कि बेस्ट सैलून इन दिल्ली, हेयर स्पा इन दिल्ली, ब्यूटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड मोर। सो इस प्रोसेस को केयरफुली करना और 8 से 12 कीवर्ड्स को फाइनल करना। अब इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना। मेक श्योर कि इन कीवर्ड्स को आप नेचुरली यूज करो ताकि ये स्पैम ही ना लगे। देखो इन कीवर्ड्स का यूज अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के नेम के साथ बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मान लो एग्जांपल आपका एक सैलून का बिजनेस है और उसका नाम है काया सैलून और आपने उसके लिए एक नया गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करा, उसका नाम आपने रख दिया काया सैलून, बेस्ट सैलून इन दिल्ली, काया सैलून, लग्जरी सैलून इन दिल्ली। ऐसा ना करें क्योंकि ये गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो गूगल आपको फ्यूचर में कभी भी सस्पेंड कर सकता है इजीली। तो जो आपके बिजनेस का ऑफिशियल नेम है उसी का यूज करें। हाँ, इसकी जगह आप इन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट के H1 टैग में डाल सकते हो जो इनडायरेक्टली आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को सपोर्ट करेगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसका स्मार्टली यूज कर लिया तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। इसमें हम जब भी अपने कस्टमर से रिव्यू लेते हैं तो उसमें हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को नेचुरली प्लेस कर देते हैं। जैसे कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन दिल्ली, इस रिव्यू में हमने अपने कीवर्ड को नेचुरली प्लेस कर दिया। इससे गूगल को यह समझ में आता है कि ये बिजनेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, सो दैट गूगल हमें उन कीवर्ड्स पे इजीली रैंक होने देता है। प्लेटफॉर्म सिंक, इसमें हम सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और अपनी वेबसाइट को गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ लिंक कर देते हैं। इससे गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी और ट्रस्ट इंक्रीज होगी, जिससे कि हमें ओवरऑल रैंकिंग पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको 2 बोनस पॉइंट और देता हूं। फर्स्ट, आप अपने वेबसाइट के होम पेज या कॉन्टैक्ट पेज पे अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के एम्बेड कोड को डाल दीजिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट और आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकंड, आप अपने वेबसाइट में लोकल बिजनेस के स्कीमा को ऐड कर लीजिए, बिकॉज गूगल लव्स स्कीमा। एंगेजमेंट, अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को डेली या वीकली कंसिस्टेंटली एक्टिव या उसे अपडेटेड रखो, फोटोज, पोस्ट, वीडियोस, रिव्यूज, एफएक्यूज और नए ऑफर के साथ, बिकॉज गूगल उन्हीं को रैंक कराता है जो एक्टिव रहते हैं और इससे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखो वैसे तो ये नीडेड नहीं है, बट अगर आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा रैंकिंग के लिए। इसमें आप क्या करते हो कि जब भी आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी इमेजेस अपलोड करने जाते हो तो पहले उसमें जियो टैगिंग करते हो। इसके लिए बहुत सारी मार्केट में फ्री वेबसाइट्स आती है जहां से आप इजीली कर सकते हो। साइटेशन, देखो साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को लॉन्ग टर्म में बनाए रखना है तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि हम जस्ट डायल, सुलेखा, येल्प जैसी वेबसाइट्स पर जाके हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर। जब गूगल देखता है कि हमारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से आ रही है तो गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी प्लस क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और ये लॉन्ग टर्म रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा साइटेशन को क्रिएट करें। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें 99% लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कभी टॉप पर रैंक कर ही नहीं पाता, जिसका नाम है नैप कंसिस्टेंसी, मींस नेम, एड्रेस, फोन नंबर। इसमें 99% लोग गलती ये करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे अलग नैप यानी कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, उनके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे अलग नैप और उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डिफरेंट नैप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गूगल कंफ्यूज हो जाता है, उनके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, सो दैट उनका
गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल कभी रैंक नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिए कि आपकी नैप यानी कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर हर प्लेटफॉर्म पे सेम रहे, कहीं भी थोड़ा सा भी मिसमैच ना हो। स्टेप 2, व्हाट नॉट टू डू। अब मैं वो गलतियां बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम लोग करते हैं और फिर उसके बाद अपने गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को डाउन कर लेते हैं या फिर अकाउंट को ही सस्पेंड करा लेते हैं। फेक रिव्यू एंड इनकंसिस्टेंट रिव्यू। इसमें लोग पैसे के बदले रिव्यू परचेज कर लेते हैं। उनको लगता है कि गूगल पागल है, उन्हें कुछ नहीं पता। मेरे भाई, या तो तुम्हारी रैंकिंग डाउन हो जाएगी या तो तुम्हारा अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी गलती ये करते हैं कि कस्टमर से कंसिस्टेंट रिव्यू नहीं लेते हैं तो एकदम से बहुत सारे रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद 6 महीने तक कोई रिव्यू नहीं लेते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कंसिस्टेंट रिव्यूज ले, जैसे वीक में 2, महीने में 6, इस तरीके से। इनकंसिस्टेंट नैप डिटेल्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूं बट फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट, अपने जीएमबी, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने सारे बिजनेस डायरेक्टरीज पे अपने बिजनेस नेम, अपने फोन नंबर, अपने एड्रेस को सेम ही रखे, थोड़ा सा भी मिसमैच ना हो। यूजिंग स्टॉक और लो क्वालिटी इमेजेस, प्लीज अपने गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल पे अपने बिजनेस की हाई क्वालिटी इमेज और वीडियोस को ही अपलोड करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो मान लो अगर कोई भी कस्टमर आपके जेबी प्रोफाइल तक आता भी है तो वो आपकी इमेजेस और वीडियोस की क्वालिटी को देख के आपके सर्विस एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करेगा। सो हमेशा हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को ही अपलोड करो और लो क्वालिटी को अवॉइड करो। अगर आपको भी लगता है कि मैंने कुछ चीजें मिस कर दी है इस वीडियो में तो प्लीज कॉमेंट में बताओ, उससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में बताओ, क्योंकि ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही हाई क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं तो लाइक दिस वीडियो एंड हिट the subscribe button now.